हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेरल अंसारी। तो दोस्तों आज का हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं पायरोटेक्निक के बारे में। इसका नाम है पायरोटेक्निक। दोस्तों बहुत सारे लड़कों को पता ही होगा कि पायरोटेक्निक क्या होता है। तो व्हाट इज़ पायरोटेक्निक? पायरोटेक्निक होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में मान लीजिए कि अगर आप शिप पर चल गए और आपका शिप अबेंडन हो गया। अबेंडन शिप का मतलब क्या होता है नॉटिकल टर्म में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आपकी शिप डूब गई और आप एज ए लाइफ राफ्ट या लाइफ बोर्ड में हैं और कोई आपको बचाने के लिए नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में पायरोटेक्निक का उपयोग करते हैं आप सिग्नल देने के लिए। तो ठीक है, उसी को बोलते हैं पायरोटेक्निक। अब बात ये रह गई कि दोस्तों पायरोटेक्निक को आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ पायरोटेक्निक। तो इसको डिफाइन दोस्तों इस तरह किया जाता है, पायरोटेक्निक इज ए डिस्ट्रेस सिग्नल, इट इज़ यूज फॉर ड्रॉइंग अट्रैक्शन ऑफ अनदर शिप और एयरक्राफ्ट इन ए इमरजेंसी। फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज पायरोटेक्निक। दैट मीन्स पायरोटेक्निक का डिफिनेशन क्या हुआ, तो पायरोटेक्निक इज डिस्ट्रेस सिग्नल, इट इज़ यूज फॉर ड्रॉइंग अट्रैक्शन ऑफ अदर शिप और एयरक्राफ्ट इन ए इमरजेंसी। इसका मतलब होता है कि जो पायरोटेक्निक है एक डिस्ट्रेस सिग्नल है जिसका उपयोग हम लोग डूबते समय अपने आप को बचाने के लिए, सिग्नल देने के लिए दूसरे शिप को और दूसरे एयरक्राफ्ट को करते हैं एज ए इमरजेंसी कंडीशन में। अब पायरोटेक्निक कितने होते हैं, तो पायरोटेक्निक मुख्यतः 3 होते हैं। एक आपका होता है, सबसे जो पहले होता है उसको बोलते हैं, देखिए मैं सबका जिक्र कर देता हूँ। जो 1 नंबर पायरोटेक्निक होता है उसका नाम होता है रॉकेट पैराशूट। रॉकेट पैराशूट, ठीक, रॉकेट पैराशूट। अब रॉकेट पैराशूट होता है, दूसरा नंबर होता है रेड हैंड फ्लेयर, तीसरा नंबर होता है बॉइंट स्मोक ऑरेंज। तीनों का मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं रेड हैंड फ्लेयर, और जो तीसरा होता है, तीसरा का नाम है आपका ऑरेंज बॉइंट स्मोक। ठीक, ये 3 पायरोटेक्निक है। ठीक है, इसको बोलते हैं रॉकेट पैराशूट, दूसरा नाम है रेड हैंड फ्लेयर या इसको हैंड फ्लेयर भी बोल सकते हैं, और तीसरा जो पायरोटेक्निक है उसका नाम है बॉइंट स्मोक सिग्नल। ठीक है, बॉइंट स्मोक सिग्नल। इसको दोस्तों आप ऑरेंज बॉइंट स्मोक सिग्नल बोल सकते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से ऑरेंज फ्लेम निकलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रॉकेट पैराशूट जो होता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सबसे पहले इसकी क्वांटिटी की बात कर ले, माने कौन कहाँ होता है। इसकी क्वांटिटी का अर्थ होता है कि कितना होता है। 2 जगह बाद में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो रॉकेट पैराशूट है वो देखने में कैसा होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रॉकेट पैराशूट है। इसमें मैकेनिज्म होते हैं, नीचे की तरफ मैकेनिज्म को प्रेस किया जाता है, नीचे की तरफ खींचा जाता है तो उसमें से एक फ्लेयर निकलता है। ठीक है, और वो फ्लेयर ऊपर जाता है और रेड कलर में पूरा दिखाता है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसका हाइट कितना होता है, कितना देर तक जलता है, ये सब हमें आप लोग पढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी हाइट कितनी होती है। हाइट ये माने कितना ऊपर जाता है, तो ये एटलीस्ट मिनिमम ये आपका 300 मीटर, एटलीस्ट 300 मीटर इसको ऊपर जाना ही जाना है। अगर ये 300 मीटर ऊपर जाता है तब रॉकेट पैराशूट ठीक है, नहीं तो ये गलत है। तो इसकी हाइट कितनी होती है, मिनिमम 300 मीटर। हाइट के बाद जो उसका जो दूसरा पॉइंट आता है उसको बोलते हैं हम लोग कलर। इसका कलर क्या होता है, CLOUR, कलर। इसका कलर होता है ब्राइट रेड, BRIGHT, ब्राइट रेड। रेड माने ये हल्का मुल्का रेड नहीं होता, पूरा चमकीला रेड होता है। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है। लुमिनस इंटेंसिटी माने इसकी ज्वलन क्षमता कितनी होती है, माने ये देखने में कितना ज़्यादा देखने में लगता है। तो इसकी जो क्षमता होती है वो 30,000 कैंडेला होती है, 30,000 CD, यानी कैंडेला, ज्योति तीव्रता जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इसका जो नेक
नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि बर्निंग पीरियड, BURING, बर्निंग पीरियड। दोस्तों मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ये कितना दिन देर तक जलता है, तो 60 सेकेंड, सॉरी 60 सेकेंड नहीं होता, ये एटलीस्ट 40 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड ये होता है, 40 सेकेंड। ये कितना देर तक जलता है, 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड तक इसको जलना है। 40 सेकेंड से अगर कम जला तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन 40 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 40 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। उसकी अब बात हम कर लें इसकी जो रेट ऑफ डिसेंट, रेट ऑफ डिसेंट 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका कहने का मतलब है जो रॉकेट पैराशूट ऊपर जाएगा, जाने के बाद एटलीस्ट 300 मीटर तो जाना ही है। 300 मीटर जाने के बाद वो कैसे ड्रॉप करेगा, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर ड्रॉप करेगा। 1 सेकेंड में 5 मीटर उसको ड्रॉप करना है, उससे कम ड्रॉप नहीं करना है। उसके बाद इसका विजिबिलिटी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, विजिबिलिटी, नाइट विजिबिलिटी, नाइट विजिबिलिटी। नाइट में इसका विजिबिलिटी होता है 25 नॉटिकल माइल, ABCDEFG। डे विजिबिलिटी, ये आपका होता है 5 नॉटिकल माइल। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए इसको। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। रॉकेट पैराशूट जो होता है उसकी हाइट, रॉकेट पैराशूट कितने ऊपर जाना चाहिए, तो एटलीस्ट कम से कम 300 मीटर ऊपर जाना चाहिए। इसका कलर क्या होता है, तो ये ब्राइट रेड होता है, उसमें से रेड निकलता है। लुमिनस इंटेंसिटी इसकी क्या होती है, तो 30,000 कैंडेला CD होती है, यानी 30,000 के ज्वलन से ये जलता है। बर्निंग पीरियड कितना होता है, तो मिनिमम 40 सेकेंड तक इसको जलना है, 40 सेकेंड से कम नहीं जलना है। उसके बाद रेट ऑफ डेंसिटी, माने कितना मीटर पर जाकर जब 300 मीटर चला जाएगा तो कैसे ड्रॉप करेगा, तो 1 सेकेंड में कम से कम 5 मीटर नीचे आना चाहिए। नाइट विजिबिलिटी, माने नाइट में इसकी देखने की क्षमता कितनी होती है, तो अगर आप 25 नॉटिकल माइल दूर से भी रहते हैं तो नाइट में ये आपको दिखाई देता है। अब 1 नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप देख लीजिए। डे में इसकी विजिबिलिटी कितनी होती है, अगर डे टाइम में रॉकेट पैराशूट खींचते हैं तो वो 5 नॉटिकल माइल से भी दिखाई देगा। अब हम लोग जानते हैं इसकी नंबर माने कितना होता है। देखिए ये ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज में कितना होता है, तो एटलीस्ट ब्रिज में ये 12 होता है। लेकिन अगर लाइफ बोर्ड की बात कर लें और लाइफ राफ्ट की बात कर लें तो इसमें ये एटलीस्ट कितना होता है, तो 4 होता है। आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत पूछता है कि जो रॉकेट पैराशूट होता है ब्रिज में कितना होता है, तो ब्रिज में 12 होता है, और लाइफ बोर्ड या लाइफ राफ्ट में ये कितना रखा जाता है, तो 4 रखा जाता है। तो रॉकेट पैराशूट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेड हैंड फ्लेयर के बारे में। ठीक है, रेड हैंड फ्लेयर। उसी तरह A नंबर में आ जाते हैं। इसकी हाइट कुछ नहीं होती है। इसका जो कलर से हम लोग शुरू करते हैं, तो इसका कलर वही होता है ब्राइट रेड, BRIGST, ब्राइट रेड, माने ये रेड कलर में देखना होता है। सबसे पहले देख लेते हैं रेड हैंड फ्लेयर होता कैसा है। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रेड हैंड फ्लेयर है। जैसे छोटे बच्चे दीपावली के टाइम क्या करते हैं, इस तरह फुलझड़ी झड़ाकर इस तरह रखते हैं ना कि फुलझड़ी उसमें से निकलता है, उसी तरह एक्चुअली उसी तरह एकदम रेड हैंड फ्लेयर होता है। ठीक है, इस तरह बार के इसको छोड़ दिया जाता है, ये जलने लगता है। तो ये कैसा दिखाई देता है, इसका कलर क्या होता है, तो ब्राइट रेड होता है। ठीक है, अब इसकी लुमिनस इंटेंसिटी की बात कर लें। लुमिनस इंटेंसिटी इसकी क्या होती है, तो 15,000 CD होती है, यानी रॉकेट पैराशूट से कम होती है। C नंबर इसकी बात कर लें कि इसका बर्निंग पीरियड क्या होता है। इसका बर्निंग पीरियड 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 60 सेकेंड, एटलीस्ट इसको कम से कम 60 सेकेंड तक जलना ही है, 60 सेकेंड से कम नहीं जलना चाहिए। उसके बाद इसमें तो गिरेगा नहीं। इसकी विजिबिलिटी जान लेते हैं। तो नाइट में इसकी विजिबिलिटी कितना होती है, नाइट विजिबिलिटी इसकी होती है
12.5 नॉटिकल माइल, यानी रात में अगर इसको हम देखेंगे तो 12.5 नॉटिकल माइल से ही हमको दिखाई देगा। और इसकी डे विजिबिलिटी कितनी होती है तो 2.5 नॉटिकल माइल। दोस्तों 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है 1852 मीटर, मैंने आपको बताया था 1852 मीटर। तो ये हो गया रेड हैंड फ्लेयर के बारे में। अब इसके बारे में कुछ और बातें हम जान लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी इसकी होती है। तो एटलीस्ट इसके नंबर के बारे में हम लोग जान लें तो ये ब्रिज BRIDGE ब्रिज में कितना होता है ये, तो ब्रिज में नील होता है, ब्रिज में ये होता ही नहीं है। लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट में कितना होता है तो ये 6 होता है। एकदम फटाफट ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत MCQ में पूछता है कि रॉकेट पैराशूट ब्रिज में कितना होता है 12 और लाइफ बोट लाइफ राफ्ट में कितना होता है 4 होता है। रेड हैंड फ्लेयर ब्रिज में नील नहीं होता है और लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट में कितना होता है 6 होता है। ये हमने जान लिया। अब चलिए अब हम लोग ऑरेंज पॉइंट स्मोक के बारे में जानते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसका जो कलर होता है, सबसे पहले हम लोग कलर से शुरू करते हैं। कलर, इसका जो कलर जैसा कि आप जानते हैं इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक। और 2 नंबर इसका बर्निंग पीरियड, कितना देर तक जलता है, बर्निंग पीरियड इसका क्या होता है तो 3 मिनट, ये 3 मिनट तक जलता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो ऑरेंज पॉइंट स्मोक सिग्नल होता है इसका उपयोग सिर्फ एयरक्राफ्ट को अट्रैक्शन करने में होता है। पॉइंट स्मोक कैसा होता है देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम लोग लाइव बॉय में अटैक हो जाते हैं तो उसमें से पॉइंट स्मोक खोल के फेंक देते हैं तो उसमें से ऑरेंज पूरा धुआं निकलने लगता है और ऊपर से दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।